नीतीश जी को लगा कि जीतन मांझी बड़ा भोला भाला आदमी है, 34 वर्ष का राजनीति लाइफ है, वो जानते होंगे कि ठीक है 1966 में ऑनर्स कर लिया होगा, लेकिन इस 30 वर्ष में तो कुछ करामात नहीं किया है। तो दैट मीन्स कि पढ़ लिख करके सो है। जिसकी कल्पना नहीं थी बना दिए। आशा उनकी यही रही होगी कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, और ठीक हमने किया भी 2 महीना 3 महीना। हम बताइए, हम अपने मंत्रिमंडल को बना रहे हैं तो नीतीश कुमार जी लाए 29 का नाम, हम जानते भी नहीं कौन कौन कहाँ लाइए, जीतन राम मांझी नीचे लिख दिया। गवर्नर के यहाँ गए, सब मंत्रिमंडल का वोट हो गया। विभाग देने की बात आई, किसको कौन विभाग, हम इतना भी नहीं जानते थे कि पीडब्ल्यूडी क्या होता है, वहां माल मटेरियल कुछ ज्यादा है, पीएचडी क्या होता है, नगर विकास क्या होता है, वाया हमने लिख दिया नीचे जीतन राम मांझी। तो बहुत अच्छा, जीतन मांझी बहुत अच्छा है, बड़ा नाम उस समय हमारा चल रहा था। लेकिन धन्यवाद देते हैं मीडिया के साथियों को। हनुमान जी की कहानी आप लोग सुने हैं ना, कि समुद्र किनारे हनुमान जी अपना पीठ ऐसा ऐसा खुजला रहे थे, सब लंका की ओर ताक रहे थे कि समुद्र को कैसे पार करेंगे। तो किसी को नहीं पता था, लेकिन जामवंत को पता था। कहे हनुमान, सब कोई तो कह रहा है कि हम जाएंगे आएंगे नहीं, कोई कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, तुम्हें तो असीम शक्ति हो, कहाँ सोए हुए। तो अपना देख जरा फाइट किया, कहा कि हाँ ठीक तो कहता है, ठीक है हम जाएंगे आएंगे। तो जीतन मांझी बंदर को ये मीडिया वाले जामवंत लोगों ने हमको जवाब दिया। कहने लगा कि रबर स्टैंप है, रिमोट से सरकारें चल रही है। मन में हम सोचा सवाई तो बड़ा थोड़ी नहीं है। ठीक मन में बात आई कि हम तो गुजर जाएंगे, लेकिन यदि मुख्यमंत्री होकर 2-4 साल भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहने का मौका मिलेगा, मेरा बाल बच्चा अगर कोई काम के लिए किसी के यहाँ जाएगा तो उसको कहेगा कि साला तुम्हारा तो बाप था मुख्यमंत्री, क्या किया था जो आज तुम आए हो मेरे पास। तो हमको लगा कि भाई बेइज्जती सहना तो एक ठीक है, सहल है, लेकिन हम अपने बेटे और बाल बच्चों को हम गाली सुनावे, ये नहीं हो सकता। तब फिर हम अपना 8 महीना के बाद हम अपना बांध कर्कश शुरू किया, और कुछ नहीं किया मेरे दोस्तों। आज तक टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर के मुख्य सचिव तक, ये किसी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये एक नया उदाहरण हो सकता है कि कोई भी मुख्यमंत्री आता है, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति अमेरिका तो बनता है तो समूचा क्लास 3 से लेकर टॉप ग्रेड तक के बदल देता है दूसरे ही दिन, लेकिन इधर भी होता है। लेकिन जीतन मांझी चाहे जिस भी कारण से हो, हर स्टाफ को नीतीश कुमार के स्टाफ से ही काम किया 8 महीना। और जब हम सोशल सेक्टर में कुछ काम करना चाहा, और काम क्या करना चाहा, उन्होंने कहा कि महिला बहुत कमजोर है, महिला को लोग अति पिछड़ा कर सकते हैं। और हमने भी कहानी सुनी थी मैथिली संघ की, वो कविता पंक्ति कि अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हम कहा कि ये उनकी ये जो रचना है वो गलत रचना है, महिला अबला नहीं है, महिला सबला है। और हम उदाहरण दिया करते थे कि जब जब महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, महिलाओं को द्वैम दर्जे का दर्जा दिया है, हिंदुस्तान पतन के गह्वर में गया है। और नहीं तो चाहे सती सावित्री का नाम लीजिए, अन्य महिलाओं के नाम के साथ साथ सरस्वती का नाम लीजिए, दुर्गा का नाम लीजिए, लक्ष्मी का नाम लीजिए, धन बल बुद्धि का प्रतीकात्मक थी। एक समय समाज हमारा इतना उन्नत था कि जो हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था,
आज नारियों की बात को हम लोग भूल गए हैं, उसको घर का सामान हम लोग मान लिया है, या नहीं उस शब्द को कहेंगे कि उस रूप में मान करके हम चलते हैं, तो उसको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स में उनको जगह मिला, लेकिन हमारे यहाँ दो शब्द यूज हो रहा है, एसपी और एमपी। आप लोग कहते होंगे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एसपी का मतलब समझ रहे होंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं। एमपी का मतलब होता है मुखिया का पति, मुखिया पति एमपी, और सरपंच पति एसपी। ये दोनों एमपी एसपी हमारी बेटियों को जो त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में मुखिया सरपंच और बनाया, वो उन पर गाइड करने लग गए, गाइड करने लगे तो उनका निर्णय प्रभावित हुआ। आज भी लोग कहते हैं, हम लोगों ने सोचा था कि उनको रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन उनको हम शिक्षित करें। शिक्षित करने के लिए कदम उठाया गया, हुआ कि हम डिग्री तक उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो जीतन मांझी ने सोचा कि फ्री एजुकेशन डिग्री तक ही क्यों मिलेगा, क्यों नहीं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में हम उसको फ्री कर दें। और हमने एक निर्णय यह भी लिया कि सभी बच्चियों को, किसी जात की बच्ची हो, जो छात्राएं हैं पोस्ट ग्रेजुएट की, उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। ये कह करके नीतीश कुमार जी को कहा था हम कि नीतीश कुमार जी, आपने एक लकीर खींची है, हम आपसे बड़ी लकीर खींच देंगे। अब वही बड़ी लकीर खींचा, आप डिग्री में सबको फ्री किया, हम पोस्ट ग्रेजुएट में सबको फ्री कर दिया, तो वो लंबी लकीर थी ना। और यही मेरे लिए एक वहां अभिशाप बन गया। उनको लगा कि अरे बिहार का तो हम सबसे तेज तरार बुद्धिमान और सोचने वाला आदमी है, ये जीतन मांझी कहां से ही सोच लिया। चलिए, एक गुरा वहां हो गया। उसके बाद सोशल सेक्टर में शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आप लोग भी सुने होंगे, हम भी कुछ दिन कहने लगे कि भाई नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या कि रहने के लिए हमको 3 डिसमिल जमीन, वो जमीन खरीदारी के लिए 20,000 रुपया। हालांकि हम उस समय कैबिनेट में थे, मना किया था कि ये तो लॉलीपॉप हो जाएगा, ये तो दिखावा हो जाएगा। भले आप नारा दे सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि 3 डिसमिल में कौन मकान बनाएगा, कहाँ मकान बनता है, एक चीज। दूसरा, 20,000 रुपया में 3 डिसमिल जमीन कहाँ मिलेगी। तो न उमन हुई है, न राधा नाची है, हाँ भी और न भी, ये उन्होंने किया। तो हो सकता है मन में क्या बात रही हो, या तो उनकी सोच नहीं रही हो, या नहीं तो सोच करके वो जानबूझ के बुद्धू हमको बनाना चाहते थे हम लोगों को। तो जब हमको मौका मिला तो हम कहा, अच्छा आप चौवा मारे हैं तो हम छक्को मार के दिखलाते हैं। तो हमने छक्का मारा कि 5 डिसमिल जमीन और मार्केट रेट से पैसा देंगे। उस जमीन को खरीदने में 1 लाख लगे चाहे 2 लाख लगे, सब दिया। अब वहां का शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा, जो बीपीएल में रहने वाले लोग हैं, सब कहा भाई जीतन मांझी तो एक मसीहा बन के आ गया। सब लोग कहने लगा कि सही में जीतन मांझी बड़ा लकीर खींच दिया। तो नीतीश जी के लोग कहने लगे कि लीजिए, ये तो ऐसा लकीर खींच रहा है ना कि 4 महीना और छोड़ दीजिएगा इसको, तो नवंबर में आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा, जीतने मांझी का नाम लेगा। अब जोड़िए, अच्छा करना भी ठीक है। एक साथी ने कहा, क्योंकि हम लोग जंगल में भी जाते थे, आज भी सिक्योरिटी लेके हम नहीं जाते रहे हैं। बातें होती है जिसको उग्रवाद के लोग कहते हैं, हम कहते हैं उग्रवादी मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है। वो मिसलीड हो गया है, और उसका कारण है भूक्षम कीम न करोति पापा। न चाहते भर में भी वो दास्ता किसी का स्वीकार करता है और वहां आर्म्स ढोता है, और न चाहते हुए भी गलत काम करता है। हमारी बातें होती रहती थी। इस लहजे में हमने एक काम किया। बिहार में गत वर्ष 40,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया था कंस्ट्रक्शन काम में, और 10% कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट वहां मिलता दिया जाता रहा है। हमने कैलकुलेट किया, मैथमेटिक्स भाई पढ़े नहीं, हम तो भैंस के पीठ पर ही का कारा पढ़े हैं, लेकिन तो भी कैसे कैसे तो जोड़ लिया था कि 4,000 करोड़ रुपया वो निकलता है। हम कहा कि 4,000 करोड़ रुपया विशुद्ध व्हाइट मनी हम दे रहे हैं उन जमींदारों को
जो श्री कृष्ण बाबू ने जमींदारी का अवोल्यूशन किया देहातों में, वो सभी शहरों में आकर के बस गए और बड़का बड़का ठेकेदार हो गए। इतना मोटा मोटा कड़ा पहनते हैं गली में वो। तो हम उनको लगा, हम तो कहा कि भाई 4000 करोड़ में कुछ अंश दे दो लोगों को, अपने बाल बच्चा को पालेगा, काहे नक्सलाइट बनेगा। इसीलिए क्लास 3 या क्लास 4 जो कैडर होता है टेंडर का, उसमें हमने आरक्षण का नाम दिया। अब लीजिए, सारे ठेकेदार मिल गए, सारे जो इंटेलेक्चुअल अपने को कहते हैं कि तो जीतन मांझी बर्बाद करके रख दिया, सब लोगों को बहका देगा। तो भाई इस लाइन पर भी सब लोगों ने नीतीश कुमार को समझाने में सफल हो गए कि जीतन मांझी आपसे बड़ा लकीर खींच देगा, मुख्यमंत्री का दावेदार अगला वही होगा, इसलिए जल्दी जल्दी इसको साफ कीजिए। और साफ करने के लिए चुन लिए हमारे शरद यादव जी को। शरद यादव जी माननीय हमको कहे कि जीतन मांझी जी आप ऑप्ट कीजिए। हम भी क्या ऑप्ट होता है भाई, जरा हमको समझाइए। तो ना नीतीश जी को कहिए कि नेता वही हो। हम भी क्यों? अगर नीतीश जी के श्री मुंह से तो होना चाहिए कि क्या गलती हमने किया है, हमको समझा दें तो हमारा ज्ञान में वर्धन होगा कि अगर हम कुछ गलती किया है जिससे पार्टी का राज्य के हित में, देश के हित में कुछ बड़ा काम गलत कर दिया हो, तो अगर वो कर देंगे तो हम रिजाइन कर लेंगे। तो कहेंगे ना, वो कहेंगे नहीं, तो हम कहा हम भी रिजाइन नहीं करेंगे। यही लड़ाई चली, लड़ाई का यही जड़ हुआ।